अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट बाय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है दान भाई के साथ एक सेटअप पे विजिट कर रहे हैं। कुछ पेयर्स इन्होंने लगाए हुए, तो इनसे पूछते हैं किनका सेटअप है और कैसी इनके पास ब्रीड आ रही है, और बर्ड्स वगैरह सारे के सारे आपने अपने घर से इन्होंने जो है दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दान भाई। वालेकुम अस्सलाम अरसलान। ये बेसिकली मेरी ही बहन का घर है और उसको बहुत शौक था बर्ड्स ब्रीडिंग कराने का। वो मुझे देखती थी, दिखाती थी, समझती थी, उसको इंटरेस्ट हुआ। उसने कोशिश करी कि उसका जो बेटा है वो अभी 7 साल का है माशाल्लाह, तो वो उसको भी साथ लेके चले इसमें और उसका भी इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि बच्चों को आपको पता है मोबाइल फ़ोन्स में लगे रहना और मोबाइल पे गेम खेलना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं अमूमन लोगों को ये कहता हूँ कि जिनके घर में बच्चे हैं वो कुछ ना कुछ पेट्स ज़रूर रखें। मैं नहीं कह रहा तोते रखें, कोई ना कोई पेट्स रखें ताकि बच्चों को सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, कुछ टाइम दे पाएँ, क्योंकि आप बाहर नहीं जाके खेल सकते, ग्राउंड्स हैं नहीं, रोडों पे कोई अलाउ नहीं करता। तो जो टाइम हमने गुजारा वो अब ये बच्चे नहीं गुजारते, तो इनको कोई हेल्दी एक्टिविटी के लिए आप इनको इनपुट करें। तो मेरे घर से ठीक एक घर छोड़ के इसका एक छोटा सा सेटअप मैंने लगा के दिया है इसको। 15 पेयर्स का माशाल्लाह 3-3.5 महीने हुए हैं उसको, और यहाँ की प्रोडक्शन भी आना शुरू हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो प्रोडक्शन मैंने परचेज भी कर ली है। मेरे सेटअप पे आपने देखा था 8-9 तोते जो साथ घूम रहे थे, वो मेरे ही यहीं की प्रोडक्शन में से हैं। और जो अच्छा ये बात क्लियर बता दूँ, ना उसको बर्ड्स के बारे में पता है, ना उसको ये पता है क्या ब्रीड है, ना उसको ये पता है क्या बच्चे हैं, कुछ नहीं पता सिवाय एक चीज़ के कि इनको रखना कैसे है। दाना करना, पानी करना वो टाइम पे हो जाता है, ऑब्जर्व करना, बैठ जाती है थोड़ी देर ऑब्जर्व कर लेती है, यही करना चाहिए। आप घर में बैठ के एक प्रोडक्टिव काम एक छोटे से रूम में कर सकते हैं जहाँ पे बिल्कुल कोई सनलाइट नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत वेंटिलेशन यहाँ की हो जाती है, टेम्परेचर मेंटेन ऑटोमेटिक हुआ है, ब्रीड आ रही है, तो इससे अच्छी चीज़ और क्या है। बट ये इसको फ़ायदा एडवांटेज ये हो गया है कि मैंने इसको कुछ लगे लगाए पेयर्स दे दिए थे, तो वो परफॉर्मेंस उन्होंने दे दी है। वो परफॉर्मेंस मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी। ब्रीड भी आना शुरू हो गई है, पेल फेलो के पेयर ने भी ब्रीड कर दी है, उसके बच्चे भी मैंने बुक करा लिए हैं। पार्ब्लू ने भी ब्रीड कर दी है, उसके बच्चे भी बुक हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे और भी आ गए हैं, अंडे बहुत सारों में हैं। तो पॉइंट इज़ कि आप टाइम दें इनको। इन्होंने 3.5-4 महीने दिए, लेकिन इनका एडवांटेज ये था कि क्योंकि एक घर छोड़ के मैं रह रहा हूँ और मेरी सगी बहन है, तो मैंने कोशिश करी कि वही पेयर्स जो अपने पास मैंने लगाने थे वो मैंने यहाँ लगा के दे दिए। लेकिन ये मैं बता दूं कि यही मैं दूसरों के लिए भी ऐसा ही करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि जो मैंने अपनी बहन को दिए हैं बर्ड्स, उस तरह के बर्ड्स ही मैं किसी को अगर ब्रीडर पेयर भी चाहिए तो ऑब्वियसली उसकी एक प्राइस है। ऐसे नहीं लिए, इसने पैसे पे करके लिए। जब पैसे पे करके लिए तो मैंने उनको चीज़ भी उस लिहाज से दी है, उसने प्रोडक्शन भी देना शुरू कर दी है। सो फर्स्ट क्लच के 9 बच्चे इन्होंने सेल कर दिए हैं, और वो 9 बच्चे सिर्फ तब आए थे जब इनके पास सिर्फ 2 पिंजरे थे। अगर आप नोट करें तो ये 2 पिंजरे एक जैसे हैं, ये डिफरेंट पिंजरा है क्योंकि ये इन्होंने बाद में लिया था। इन 3.5 महीने की जर्नी के अंदर शुरू के 2 महीने में ये 2 पिंजरे थे, और अभी 1.5 महीने पहले इन्होंने ये पिंजरा लिया। तो अभी कौन कौन से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं? इनके पास यहाँ पे एल्बाइनो ब्लैक आई रेड आई है, ऑपलाइंस हैं, पेल फेलोज हैं, पार्ब्लूज टू पार्ब्लूज हैं, ग्रीन ऑपलाइंस टू ग्रीन ऑपलाइंस हैं। तकरीबन सब में ही ब्रीड। 2-3 फॉस्टर पेयर भी लगाए हुए हैं इन 15 पेयरों में, जिन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दी है, लेकिन लगाए हुए हैं इन्होंने, मेहनत की हुई अपनी जगह पे। तो अगर हम स्टार्ट करना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पेयर नंबर 91 है, और ये माशाल्लाह से इस पेयर ने अपना सेकेंड क्लच देगा। ये चेक करें आप, देना शुरू कर दिया मेरे ख्याल से, मेरा ख्याल है। एग्स आ गए मेरे ख्याल। अरे माशाल्लाह एग्स आ गए। इधर तो नहीं है कोई, इधर नहीं, इधर पहला अंडा आ गया, आगे रखा हुआ है। बिल्कुल फर्स्ट एग ले हो गया है। इन्होंने सब रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, और सबका दाना पानी कोशिश यही होती है कि वो टाइम पे कर लें, नेस्टिंग मटेरियल डालते हैं। इस पेयर की फर्स्ट ब्रीड है एल्बाइनो ब्लैक आई रेड आई की, पूरी नेस्टिंग कंप्लीट कर ली है इस पेयर ने। देखें आप माशाल्लाह से, कभी भी एग लेइंग हो सकती है। इसी तरह यहाँ पर एक और पेयर है जिसने एग लेइंग की हुई है। आ जाओ अजान, इधर आओ, मुझे बताओ। इस पेयर कुर्सी छोड़ दो, ये मेरा भांजा है माशाल्लाह से, ये इसकी टेक केयर करता है सारी, जितना हाथ इसका जाता है वहाँ तक की नॉलेज है इसको। ये इसका अब सेकंड क्लास शुरू होगा। इसके बच्चे मैंने परचेज भी कर लिए थे। सो यस ये उनमें से पेयर में से है। बाकी इसके अलावा ये इधर से आए, ये है पेल फेलो का पेयर। ये पेल फेलो का मेल है इसमें, ग्रीन पेल फेलो का, और पार्ब्लू ऑपलाइन यूविंग की फीमेल है। तो ये दोनों बच्चे आए, दोनों ग्रीन फिशर्स आए, दोनों अब स्प्लिट ऑपलाइन होंगे मोस्ट प्रोबेबली, और दोनों स्प्लिट पेल फेलो तो है ही हैं। और स्प्लिट ब्लू तो क्योंकि पार्ब्लू ऑपलाइन की फीमेल है। सो गोया ये बर्ड्स बहुत काम के हैं। मैंने दोनों परचेज कर लिए हैं,
और उसका रीज़न यही है कि तो मेरे घर के बर्ड्स हैं, ऊपर से ये कंफर्म स्प्लिट है मेरी आंखों के देखे हुए, और ये एक फॉस्टर पेयर है, इसने भी एग लेइंग कर दी है। इधर आ जाएं, हाँ मतलब 2 बर्ड्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे 96 के अंदर भी माशाल्लाह से कोई ना कोई एग्स लेइंग आ गई होगी, आई एम श्योर। ये बैठे हुए पेयर, इसके 2 बच्चे हैं माशाल्लाह से। दोनों बड़े ही टॉप क्वालिटी के पार ब्लूज हैं, यूविंग में बहुत टॉप क्वालिटी के। क्योंकि इसमें जो मेल है ये पार ब्लू यूविंग का है और जो फीमेल है वो ग्रीन स्प्लिट ब्लू की है। तो इसके 2 बच्चे आए, इसके 4 थे, 2 मर गए, बट अगेन ये दोनों बच्चे भी मैंने परचेज कर लिए हैं। 97 में माशाल्लाह यहाँ पे आप देखें, इसमें भी माशाल्लाह से लेइंग अभी शुरू होने वाली है। नया पेयर मैंने इनको दिया था क्योंकि एक पेयर स्टिक क्रॉस करा था यहाँ पे, जो मैं अपने घर ले गया, और मैंने दूसरा पेयर दे दिया इनको। ये 98 में भी माशाल्लाह से लेइंग आ गई है। अजान क्या है इसमें? बच्चे आ गए इसमें माशाल्लाह। ये देखें आप, लाइन का पेयर है ये, और उसमें 3 बच्चे आ गए हैं, एक अंडा बाकी है। हाँ जी, एक नया है एक नया बच्चा आया है इसमें। इसी तरह ये एक पेयर है, इस पेयर के भी 3 बच्चे थे जो मैं लेके गया हूँ अपने साथ, और एक के स्प्लिट लेग्स हो गए थे, तो वो एक्सपीरियंस भी इनको हो गया। वो मैंने माशाल्लाह उसके बाद इसने दोबारा से 5 एंड लेकर दी। ऑफलाइन टू ऑफलाइन का पेयर है, वॉयलेट ऑफलाइन इंटू वॉयलेट यूविंग ऑफलाइन, और ये फर्टाइल अंडे। अगेन ये यहाँ पे भी एक फॉस्टर पेयर है इनका पूरा। फिर ये डिफरेंट केज है, आप नोट करें, खुलता भी डिफरेंट तरीके से है। इसकी भी माशाल्लाह से कोई ना कोई एग लेइंग आ गई होगी, आई एम श्योर आ गई है माशाल्लाह। पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन इंटू ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू, 4 अंडे ले हो गए, फर्टाइल भी है। क्वालिटी भी आपके सामने है। मैंने कोशिश करी है कि मैं जो अपने लिए चीज़ रखूँ वही, भले वो मेरी बहन क्यों ना हो या कोई भी क्यों ना हो, मैं वही चीज़ दूँ जो उसके लिए बेटर हो। तो कोशिश यही थी कि ये किया जाए। इसी तरह ये एक पेयर है, इसमें माशाल्लाह से ऑफलाइन का पेयर है, और इसने भी माशाल्लाह से एग लेइंग कर दी है। हार्डली 3.5 मंथ्स हुए हैं इनको ये सेटअप डाले हुए। इसी तरह, और मैं फिर बता दूं, देयर इज कम्प्लीटली नो नॉलेज कौन सा पेयर है, क्या है, मतलब कुछ भी नहीं पता, नाम भी नहीं पता। इसमें भी एक और पेयर है, इसमें भी बच्चे आ गए माशाल्लाह, 2 बच्चे आ गए। इसका एक रेड आई का भी बच्चा है जो मर गया। ऑफलाइन का पेयर है ये भी, फिशरी स्प्लिट इनो की फीमेल है, पॉसिबल स्प्लिट ऑफलाइन। और इसी तरह ये एक पेयर है, इसके भी माशाल्लाह चिक्स आए हुए हैं। एक चिक आया हुआ है इसका भी, अच्छा जी, ग्रीन ऑफलाइन ग्रीन यूविंग ऑफलाइन का पेयर है। एक यहाँ पे और एक नीचे भी है, यहाँ पे भी एक पेयर है ऑफलाइन का, इसने एग लेइंग करने वाला है। सही है जी। सो ये एक छोटा सा सेटअप है, और इसमें माशाल्लाह आप नोट करें तो जो भी इनकी इन्वेस्टमेंट है उसके लिहाज से इनको रिटर्न्स आना शुरू हो गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक्सपेक्ट करें कि आपको भी 3 महीने में रिटर्न आना शुरू हो जाएंगे, बट ये ज़रूर है कि रिटर्न्स आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आएंगे, ज़रूर आएंगे। अगर आपने ख्याल रखा हुआ है, दाना पानी का ख्याल रखा हुआ है, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखा हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, जो भी एग फूड सॉफ्ट फूड ये दे रही हैं, सब आप देखें, झींगा भी रखा हुआ है, लाइसोवेट सिरप, पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने अपना, और एक छोटे से कमरे के अंदर ये एक इसको रन कर रही हैं। सो ये एक तमाम उन नए लोगों के लिए ये एक तरीके से एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि भाई एक ऐसा शख्स जिसको कुछ भी नहीं पता बर्ड्स के बारे में, बट एक चीज़ पता है कि वो दूर से बैठ के ऑब्जर्व, इसको पता है सारा कि दूर से बैठ के ऑब्जर्व। आप यकीन करें, छोटा सा बच्चा आकर अपने पढ़ाई के टाइम को निकाल के ख़त्म करके पढ़ के बैठ जाता है, और ये खुद अपनी वालदा को बताता है कि कौन सा बर्ड क्या कर रहा है। वो जो है वो दाना खा रहा है, वो नहीं खा रहा, वो मुसलसल बैठा हुआ है मुंह नीचे करके, वो नीचे कोने में बैठा हुआ है। तो ये चीज़ें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती हैं बच्चों के अंदर। तो मेरा ओपिनियन सबको लेके यही है कि आप अपने बच्चों को भी क्लोज रखें इनसे, और अगर इसमें से फ़ायदा होता है फाइनेंशियली तो क्या बुरा है। आई मीन इसमें ठीक ठाक फ़ायदा हो सकता है आपको, और ये हो रहा है इसमें। मैं अगर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, एक छोटी सी एग्जांपल, तो ये जो पेल फेलो स्प्लिट्स के, अब ये छोड़ दें, ये पेयर कितने का है ये छोड़ दें, लेकिन इन दोनों के जो मैंने अभी बच्चे से परचेस किए हैं वो अराउंड 28,000 ईच, 56,000 के मैंने ये दोनों बच्चे लिए हैं। ये स्प्लिट ऑफलाइन भी हैं, स्प्लिट पेल फेलो भी हैं, स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू भी है, तो और ये दोनों मेल हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ों से कि हॉबी कहाँ जा रही है, आप क्या कर सकते हैं इससे। और ये हाँ सेम वही 2 पार ब्लू के बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं, एक बच्चा यहाँ पे आया हुआ है, 3 यहाँ पे आए हुए हैं, 3 यहाँ पे आए हुए हैं।
कुछ अंडे 5 अंडे इधर आए हुए 3 पेयरों में। अभी और इंशाल्लाह ताला आते आते मुझे लगता है कि जिन्होंने ब्रीड नहीं करी उनका एक क्लच और आएगा, और जो ऑलरेडी अभी ब्रीड कर रहे हैं उनका ये लास्ट क्लच होगा। जिनके बच्चे आ गए उनका एक और होगा, जिनके अंडे आ गए उनका मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये था छोटा सा सेटअप, आपको विजिट करवा के दिखा दें। दानिश भाई के घर के बिल्कुल ही करीब है, एक घर छोड़ के ही है, एक घर छोड़ के। माशाल्लाह यहाँ पे ब्रीड अच्छी आ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट भी तकरीबन आहिस्ता करके बाहर हो जाएगी मेरे ख्याल से। तकरीबन हो जाएगी, इस सीज़न में हो जाएगी। एडवांटेज यही था इसका कि इसको मैंने सारे सीज़न के शुरू में ही, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कब नवंबर के एंड में मैंने इनको ये पेड़ लगा के दे दिए थे, तो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आपके सामने ये रिजल्ट आना शुरू हो गए विदिन 3.5 मंथ्स। बट देखिए मैं फिर बता दूं, इससे फैसिनेट मत होइएगा। ये क्विक अर्निंग एक ट्रैप भी है, बट ये एडवांटेज इसको ये था कि एक तो मेरी बहन है और एक घर छोड़ के रह रही है, तो मेरा आना जाना भी मुसलसल हर 3-4 दिन बाद, हफ्ते में 1 दफ़ा 2 दफ़ा होता रहता है। तो गोया एक एक्सपर्ट आय मौजूद थी इस सेटअप को लेकर, तो इसलिए फैसिनेट मत होइएगा इसको लेकर। कोई भी काम करें, कोई भी बर्ड्स खरीदें, कम से कम उसका रिटर्न टाइम कम से कम 1 साल का दिमाग में सोचिएगा, तभी आप कामयाब होंगे। जज़ाकल्लाह।